18 क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 243 इक्वल टू 0। तो हमें x का मान निकालना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 243 को यदि हम उस साइड भेज दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3 और ये उस साइड चला जाएगा तो इक्वल टू 243। अब 243 है, 243 को क्या 3 की पावर में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 243 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5 और ये आपका 3 की पावर x प्लस 3। आधार समान हो गए, आधार समान हो गए तो अब हम घातों को बराबर कर सकते हैं, घातों की तुलना कर सकते हैं। मतलब कि x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपली बस हमको क्या करना है कि आधार समान बना लेना है। या तो घातें समान बना लो या आधार समान बना लो। आधार समान बना लेते हैं तो फिर घातों की तुलना कर देते हैं और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 19 क्वेश्चन है 64 की पावर 2x माइनस 5 इक्वल में 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 4। तो इसको 8 की पावर बनाया जा सकता है, इसको भी 8 की पावर तो है ये ऑलरेडी। और ये कितने की इतना ये क्या है हमारा 4 है। तो 4 को 8 की पावर में नहीं बनाया जा सकता। हाँ, हम इन सभी को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 64 है तो 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6। ऐसे ही 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो आई थिंक इससे अपने को जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2 की पावर 6 अगर करेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 की पावर 6 और बाहर क्या है 2x माइनस 5। तो 6 का मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 की पावर 6 होगा अंदर और बाहर पावर कितनी है उसकी घात 2x माइनस 5। तो इसके x का 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 6 दूनी 12x और 6 पंजे 30 ये हो जाएगा। और ये हमारा 2 की पावर 2, ये 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख लिया और ये 2 की पावर कितना है 3। अच्छा 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, इस पूरे की पावर हो जाएगी हमारी x माइनस 4। तो ये 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 2 की पावर ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 12, 4 3 12। अब ये तो ऐसे ही रहने देते हैं 2 की घात 12x माइनस का 30। और ये जो है ये आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। घातें जुड़ जाएंगी तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3x है। और जब ये 2 को हम इसमें जोड़ेंगे तो प्लस का 2 है और माइनस का 12 है। तो माइनस का 12 प्लस का 2 तो माइनस का 10 हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 10। अब हमारे आधार समान है, घातों की तुलना कर सकते हैं। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 30 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 3x माइनस 10 के। 3x इस साइड आएगा और 30 उस साइड चला जाएगा। 3x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9x। और ये 30 है ये उस साइड जाएगा, 30 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस का। और 30 में से ये 10 जाएगा तो बचेगा हमारा 20। तो x का मान आ जाएगा 20/9 और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4। तो x की पावर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी। मतलब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे और फिर जो x का मान आएगा उसको यहां रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ना दो तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके से कैसे किया जा सकता है देखते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इनको अलग अलग कर ले। जैसे कि ये 2 की पावर x तो ऐसे ही रहा, ये माइनस ये 2 की पावर x है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर माइनस 1। क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम इनको इकट्ठा करके ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ये एक साथ लिखा हुआ है तो इनको अलग अलग ऐसे ब्रेक करके भी लिखा जा सकता है। और इक्वल में क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक, तो अब यहां से हम 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा हमारा 1 माइनस 2 की पावर x तो बाहर हो गया। यहां बचेगा 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर माइनस 1 है तो 2 की पावर माइनस 1 को लिखा जा सकता है 1/2, 1/2। नीचे जाएगा तो उसकी घात किसकी हो जाएगी प्लस की। प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, इस वजह से 2। और इक्वल में कितना है अपना 4। ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, मतलब 1/2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू में 1/2 और इक्वल में क्या हो जाएगा 4। ये 2 और यहां भेज देंगे तो 2 की पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 2 जा 8। 2 की घात x है तो इधर भी 2 की घात बना लेंगे हम। तो 2 की 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की घात 3।
8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब हमने आधार समान बना लिए तो घातों की तुलना कर देंगे, x का मान कितना हो जाएगा 3। x का मान निकल आया हमारा 3। अब x का मान 3 निकल आया तो हमसे क्या पूछा है, x की पावर x मींस की 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। x की पावर x निकालना था ना, तो x है हमारा 3, तो यहां भी 3 होगा और यहां भी 3, 3 और 3 की घात 3 हो जाएगा कितना 27। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक और तरीका क्या होगा, एक और तरीका क्या हो सकता है वो देखिए, आप इसको कैसे कर सकते थे अपन लोग। देखो एक तरीका तो ये हो गया, बेस्ट है, इससे भी आप कर सकते हो, और एक और है तरीका, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। एक और तरीके में हम क्या करेंगे, यदि इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो ये है 2 की पावर x और ये है 2 की पावर x माइनस 1, मतलब x की जगह कुछ भी रख दें, x की घात जो यहां होगी वो यहां रखेंगे हम, तो यहां की घात से एक का डिफरेंस रहेगा, मतलब ये कि यहां ज्यादा रहेगी और यहां क्या रहेगी कम। जैसे मान लो अगर x का मान 5 है तो यहाँ 2 की घात 5 होगी और यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 2 की घात कितनी होगी 4, मतलब कि यहाँ की घात यहाँ से क्या है 1 कम है। अगर हम कभी भी कॉमन लेते हैं कोई भी चीज तो कम वाली कॉमन लेते हैं ताकि उसमें दोनों में भाग उसका चला जाए, मतलब कि यहाँ 2 की घात x है और यहाँ 2 की घात x माइनस 1, मतलब इधर से 1 कम है घात इधर, तो दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, कम वाली घात कॉमन ली जा सकती है। जैसे कि मान लो 2 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 5 है, तो हम कॉमन क्या ले सकेंगे, कॉमन ले पाएंगे कम वाली घात, मतलब कि 2 की घात 4। इसी वजह से यहाँ भी दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो हम ले लेंगे 2 की पावर x माइनस 1, ये हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया 2 की घात x माइनस 1 और यहाँ हमारे पास में कितने 2 है, इससे एक ज्यादा 2 है हमारे पास, इससे इस पे एक कम है, जैसे 2 की घात हमने 4 माना था, 2 की घात 4 जैसे कॉमन ले ली और यहाँ क्या था 5, तो 1 2 यहाँ एक्स्ट्रा है ना, इसकी घात 1 ज्यादा है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 2, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हमने 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा 1, कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो ये बचेगा 1 और बराबर में हमारा कितना है ये 4, तो 4 है तो 4 ले रहे हैं। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो 1 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, मतलब 2 की घात x माइनस 1। ये सामने 4 है, अब देखो यहाँ 2 की घात में है ये, तो सामने वाले 4 को भी हम 2 की घात में लिख लेंगे, तो 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की घात 2। अब x माइनस 1 और ये 2 है तो x माइनस 1 अब आधार समान हो गए तो घातों की तुलना कर देंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और 3 हो जाएगा, फिर वही 3 की घात 3 करके हम क्या निकाल देंगे 27 निकाल देंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, मतलब कि ब्रेक करके अलग अलग ब्रेक करके भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि ये हमेशा कॉमन हम कम वाली चीज ही लेते हैं, जैसे कि 21 क्वेश्चन है, अब 21 क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इस वाले से भी कर सकते हो आप। इससे अगर करेंगे फर्स्ट वाले से तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 और 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर n को क्या कर लोगे कॉमन कर लोगे, तो इस तरीके से भी हो सकता है ये, है ना। और हम इस वाले को इस कॉन्सेप्ट से करते हैं कि इससे कैसे करेंगे, बिल्कुल इससे भी कर सकेंगे हम। कैसे करेंगे आइए, ये है 2 की पावर n प्लस 4 और ये है 2 की पावर n प्लस 2, मतलब कि यहाँ पे हमारा एक घात का डिफरेंस था, ये x थी और ये x माइनस 1 एक कम थी, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 2 का, मतलब कि इसके पास घात कितनी है n से 4 ज्यादा और इसके पास घात है n से 2 ज्यादा, मतलब कि ये कम है और ये ज्यादा है। वो कितनी कम है 2 घातें कम है, इसके पास 2 है और इसके पास कितना है 4 ज्यादा है, मतलब इसके पास कितनी घात ज्यादा है 2। तो इन दोनों में से हम कॉमन किसको ले पाएंगे, कॉमन ले पाते हैं सबसे कम वाले को, मतलब कि इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 2 की घात n प्लस 2, 2 की पावर n प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। अब इसके पास कितनी पावर है 2 की पावर n प्लस 4 है और हमने कॉमन क्या ले ली है 2, मतलब इधर कितनी घात बची हमारी एक्स्ट्रा 2 घात बची, इसके पास 2 घात ज्यादा है तो 2 घात बची एक्स्ट्रा, क्योंकि n प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया और इसके पास कितनी थी 4, मतलब कि 2 की घात कितनी बचेगी यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। आप उल्टा भी करके देख सकते हो, जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये जाएगा, क्यों गुणा करेंगे तो आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो n प्लस 2 है और उसमें 2 और जोड़ोगे तो n प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर
ये कितना हमारा, ये 2 की पावर n प्लस 1 बाहर गया तो यहाँ बचेगा हमारा 1 और बराबर में कितना 3। तो ये हो गया आप 2 की घात n प्लस 2 बराबर इंटू ये कितना 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 3 और बराबर में भी क्या है अपना 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो सामने तो कितना बचा 1, तो 2 की घात n प्लस 2 बराबर में कितना बच रहा है 1। अब इस तरफ हमारा 2 की घात में है और सामने 1 है, हमें यदि n का मान चाहिए तो आधार समान बनाने पड़ेंगे। तो जो 1 है, क्या 1 को 2 की घात में कुछ लिखा जा सकता है? हमने पढ़ा था कि a की पावर 0 क्या होती है 1, मतलब कि किसी की भी घात 0 हो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1। तो मतलब यहाँ 1 है, इस 1 को क्या ये लिखा जा सकता है 2 की घात 0। क्यों? 2 की घात 0 का मान भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये 1 को लिख लिया 2 की घात 0 और ये हो गया 2 की पावर n प्लस 2। अब आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे, n प्लस 2 बराबर 0, तो n का मान माना जाएगा माइनस का 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते थे। इससे करने पे क्या होता है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर n कॉमन लेते, जैसे 2 की पावर x कॉमन लिया था ऐसे ही 2 की पावर n कॉमन लेते और फिर बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होता इसी तरीके से और आंसर आ जाता। बस आंसर आने में या कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो बहुत ज्यादा तरीके रहते हैं इनको सॉल्व करने के, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं उसी टाइप का। अब इसमें हम इसको दोनों मेथड से करेंगे और दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताएंगे। एक तो इनको ब्रेक करने वाली मेथड से और एक हमारे कॉमन लेने वाली मेथड से। सबसे पहले ब्रेक करने वाली मेथड से करते हैं इसको। ये 2 की पावर n माइनस 1 है तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आधार समान है घातें जुड़ जाती है तो फिर से n माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, घात 1 जाएगी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 और इक्वल में हो जाएगा 320। इन दोनों से 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर n हमने क्या किया कॉमन ले ली। ये 2 की घात माइनस का 1 है, ये नीचे जाएगा तो 2 की घात क्या हो जाएगी प्लस की 1 हो जाएगी, मतलब कि 1/2 हो जाएगा और प्लस में ये तो चला गया हमारा बाहर, यहाँ 2 की घात 1 मतलब कितना बचेगा 2 और बराबर में है हमारा 320। अब और आगे देखें तो 2 की पावर n ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक, और इक्वल में 320। अब इसको काट 5 से काटेंगे तो 5 6 30, फिर कितना बचेगा 2, 5 चौके 20, 64 बार कट जाएगा और 2 का गुणा इधर हो जाएगा। तो 2 की पावर n इक्वल टू इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 128, 128 और 128 को 2 की घात में क्या लिख सकते हैं 128 होता है 2 की घात 7। तो यहां से आधार समान है तो घातें की तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 7 और n का मान 7 हो गया और n का मान हमें निकालना था। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सोल्व करने का। एक और हम वो कम वाला कॉमन लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पर कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को उस वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1, मतलब कि यहां पर जो घात है वो एक कम है n से और यहां पर जो घात है वो n से एक ज्यादा है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर डिफरेंस देखें दोनों का तो ये n से एक कम है और ये n से एक ज्यादा है, मतलब यदि दोनों का अंतर देखें तो कितनी घात का अंतर है 2 घात का अंतर है। तो ऐसे देख सकते हो आपकी 2 घात का अंतर है। यदि आपको समझ में ना आए कि कितनी घात का अंतर है तो आप n की जगह कुछ भी रख के देख लो। जैसे मान लो n की जगह हम क्या रख के देखते हैं 5 रख के देख लिया तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 की घात 4 बचेगी, ठीक है। और यहां रखोगे तो 5 और 1 6, मतलब 2 की घात कितनी यहाँ कितनी हो जाएगी 2 की घात 6 हो जाएगी। मतलब कि इन दोनों में कितनी घात का अंतर है 2 घात का अंतर है, ये हमने रख के देखा 5, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए कि कितनी घात का अंतर है तो आप कुछ भी रख के देख सकते हो। तो 2 घात का अंतर है ये हमें पता चल गया और हम कॉमन क्या ले सकते हैं कम घात वाला, तो हमने यहां से कॉमन क्या ले लिया 2 की पावर n माइनस 1। क्यों, ये कम घात वाला कॉमन है।
अब जब इसको कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, एक बचेगा, तो यहाँ हमारा क्या बचा, एक, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है भाग देना। हमने जब 2 की पावर n माइनस 1 से इसमें भाग दिया तो ये एक बार जाएगा। उल्टा करके देख लिया करो, इसका एक में गुणा करोगे तो फिर से आपको यह जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ इससे कितनी घात कम है, 2 घात कम है, मतलब हमने जो कॉमन ली है वो छोटी वाली संख्या ली है, तो यहाँ कितनी घात और बचेगी इसकी, 2 घात और बचेगी, मतलब यहाँ बचेगा 2 की घात 2 और बराबर में आपका कितना 320। ठीक, ये तरीका हो गया। अब देखो 2 की पावर n माइनस 1 हमारा एज इट इज रहेगा और ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो यहाँ गुणा में आ जाएगा 5 बराबर में 320। ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 चौके 20, 64 हो गया। ये 2 की घात कितना है, n माइनस 1 है, और ये जो 64 है, क्या 64 को 2 की घात में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 64 को 2 की घात लिख सकते हैं 6। तो अब आधार समान हो गए तो घातों की तुलना कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। तो यही हमारा आंसर है। तो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो आप उसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। बस आपको यहाँ ये डिफरेंस पता चल जाए कि घातों का अंतर कितने का है और छोटी वाली घात कौन सी है। हमेशा छोटे वाले को ही कॉमन लिया जाता है, और ये तो अभी एग्जाम्पल लेके हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रखा है हमें 7a प्लस 4b की होल स्क्वायर इक्वल टू xa स्क्वायर प्लस 2ya प्लस c स्क्वायर, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यदि हम इसको ध्यान से देखें थोड़ा ये, तो इसमें कोई सा हमारा एक फॉर्मूले का याद आ रहा है आपको, इस टाइप का कोई सा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप का दिख रहा है हमें ये बिल्कुल। तो यदि हम इस फॉर्मूले से इसको अगर कंपेयर करें तो ए की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ए की जगह है हमारा 7a और बी की जगह हमारा क्या है 4b। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसको यदि हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करें तो ये क्या होगा हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7a का स्क्वायर करेंगे तो 7 का 49 ए स्क्वायर हो जाए, फिर प्लस प्लस हो गया 2 इंटू ए की जगह ए बी ये है, मतलब इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 और ए बी आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस में बी स्क्वायर। बी क्या है हमारा, बी है 4b, तो 4b का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16b स्क्वायर। तो हमने इसको इस फॉर्मूले की मदद से ओपन कर लिया हमने, और इसके इक्वल में हमें क्या दे रखा है, ये x a स्क्वायर प्लस 2y ab प्लस का c b स्क्वायर, ठीक, ये दे रखा है। अब हम इन दोनों में तुलना कर सकते हैं, इधर ए स्क्वायर के साथ में 49 है, इधर ए स्क्वायर के साथ में x है, मतलब कि इन दोनों की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 49 हो जाएगी। ऐसे ही हम इनकी तुलना करेंगे। अब यहाँ पे तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिया तो ये है, हमसे पूछा क्या है x बाय सी अपॉन 7 और इसका अंडर रूट निकालना है। मतलब हमें कहीं से x बाय और c की वैल्यू मिल जाए, यहाँ से उनको उठा के हम यहाँ रख दें और सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो हम निकाल रहे हैं x। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, देखो 2 से 2 कट गया, AB से AB कट गया, तो 28 किसके बराबर आ जाएगा हमारे y के बराबर, तो y का मान हो गया 28। ऐसे ही यहाँ पर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा और 16 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल, तो c इक्वल टू 16। अब हमें तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई है, x की, y की और 16 की। अब निकाल देंगे उसकी, डायरेक्टली उसमें वैल्यू रख देंगे। अब क्या है, x बाय सी अपॉन 7, तो क्या होगा, ये x की वैल्यू है 49 रख दी, y की वैल्यू है 28 ये रख दी, और c की वैल्यू कितनी है 16, और अपॉन में क्या है 7 और ये अंडर रूट। अब यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 से इसको काटते हैं, 7 चौके 28, कितनी बार, 4 बार। अब ये 7 से कट गया, अब जो अंदर बचे उनका अंडर रूट निकाल सकते हैं हम। 49 का वर्गमूल होगा हमारा 7, 4 का हो जाएगा 2 और 16 का हो जाएगा कितना, 16 का हो जाएगा 4। 16 का अंडर रूट निकलेगा बाहर तो कितना निकलेगा, वर्गमूल 4। तो ये हो गया हमारा 7 दूनी 14, 14 चौके 56।
और 56 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th है, एक्स वाई की पावर है a माइनस बी, एक्स वाई की पावर ही है b माइनस सी और एक्स वाई की पावर है c माइनस ए, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब इसी को ही सिंप्लीफाइड करना है, सॉल्व करना है। तो हमने देखा जब भी आधार समान होते हैं, तो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो एक्स वाई सभी के आधार समान है, तो हम इन सभी को एक ही एक्स वाई की पावर में लिख सकते हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, मीन्स की a माइनस बी में क्या जुड़ जाएगा, b माइनस सी, और b माइनस सी और इसी में क्या जुड़ जाएगा, c माइनस ए। a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b और c से c। तो एट लास्ट हमारा x y की पावर कितनी बचेगी, 0। इन सब ये सब आपस में कैंसिल हो गए तो पावर बचेगी 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको ये दे रखा है एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b और a प्लस बी। अब यहाँ पर आधार तो समान है लेकिन घातें क्या है, अलग अलग है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नियम देखा था घातांक का, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको लिखा जा सकता है a की पावर m माइनस n। एक ये वाला रूल देखा था जिसमें कि ऊपर ले जाके घात माइनस की हो जाती है, तो हम बिल्कुल इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी, b ऊपर चला जाएगा तो x की पावर a माइनस बी, और बाहर क्या है, a प्लस बी। ऐसे ही ये x की पावर हो जाएगी b माइनस सी अंदर, और बाहर क्या है हमारा, b प्लस सी है। ऐसे यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर c माइनस ए, और बाहर क्या है पावर हमारी c प्लस ए। अब ये हुआ, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी का। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको a माइनस बी a प्लस बी लिखा जा सकता है, और यदि a माइनस बी a प्लस बी है तो उसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के यूज से हम इनको कर सकते हैं। जैसे x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसको अब क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, एक नियम और है हमारा कि a की पावर m की पावर n हो तो वो हो जाता है a की पावर m इंटू n, मतलब कि घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। a माइनस बी का गुणा a प्लस बी से करेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे लिखा जा सकता है x की घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी जैसा ही यहाँ पर है, तो इनको भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पर हमारा b है तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हम तो ये भी x की घात है, ये भी x की घात है, और ये भी x की घात है, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो घातें जुड़ जाएंगी तो एक अकेले x की पावर कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसी में जोड़ देंगे हम b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इसी में जोड़ देंगे हम c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू है, x की पावर है, तो x की पावर में क्या बचेगा हमारा, 0, क्योंकि सभी आपस में कट चुके हैं, और x की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5aq इक्वल टू 1280 दे रखा है, 4abq इक्वल टू दे रखा है हमें 2500, ठीक है। और वैल्यू फाइंड करनी है हमें a इंटू बी। चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 5aqb इक्वल टू कितना दे रखा है, 1280, ठीक है। 5aqb बराबर दे रखा है 1280, इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, हो जाएगा 28, 5 का 5 बार 25, फिर बचेगा 3, हो जाएगा 30, और 5 छिक्का 30। तो aqb इक्वल टू हो गया हमारे पास में 256। सेकंड वाले इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 4aqb इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2500 दे रखा है, 4 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 छिंक 24, 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 20, और 4 पंजे 20। तो ये कितनी बार कट गया, 625 बार कट गया। अब यहां से हमारे पास में दो रास्ते हैं,
एक तो ये कि हम एक दूसरे में किसी का एक का दूसरे में भाग दे दें तो आंसर ले आए, एक तरीका तो ये हो जाएगा। और एक और तरीका हमारे पास में क्या है, हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दे रहे हैं। इनको दो समीकरण समझ लेते हैं और इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा कैसे, जैसे ए क्यू बी है तो ए क्यू बी में किसका गुणा कर देंगे हम, ए बी क्यू का, इसमें गुणा इसका हो जाएगा। तो 256 में हम किसका गुणा कर देंगे, 256 में गुणा कर देंगे हम 625 का। ठीक, तो अब यहां से कैसे निकल के आएगा, देखो एक ए की घात 3 है और ये एक ए है, तो ए की घात कितना हो जाएगा 4 गुणा बी की घात 3 है और उसमें भी एक बी का गुणा होगा तो ये हो जाएगा बी की घात 4। ठीक है, और यहां पर क्या 256 को हम किसी की घात 4 लिख सकते हैं, 256 को क्या हम किसी की घात 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 256 को लिखा जा सकता है 4 की घात 4। अब अच्छा 2 की घात में भी लिखा जा सकता था 256 को, 16 की घात में भी लिखा जा सकता था, लेकिन हम उसको किसी की घात 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सामने भी हमारे पास में क्या है, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 दे रखा है। ऐसे ही 25 है 625 है, 625 को लिखा जा सकता है 5 की घात 4। अब हम यहां पर इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर 4 लिखा जा सकता है। हमने एक रूल पढ़ा था, ए की पावर m और बी की पावर m यदि हो, आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान है, वो घातें समान है तो इनको ए की घात के अंदर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ए और बी की पावर 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुणा 5 की घात कितनी हो जाएगी 4। अब घातें समान हो गई, पहले हमने आधार समान बनाए थे, ठीक है, इस बार घातें समान हो गई तो यहाँ पर ए बी अंदर वाला बराबर हो जाए, ए बी किसके बराबर हो जाएगा 4 गुणा 5 और 4 गुणा 5 मतलब कि 20। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 500 है, 4 की पावर 400, 5 की पावर 300 और 6 की पावर 200 है। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें पता करनी है कि भाई इन सब में सबसे बड़ी कौन सी होगी, मतलब इनका सॉल्यूशन जब निकलेगा, इसका आंसर आए, इसका आए, इसका और इसका आए, तो किसका आंसर सबसे बड़ा होगा या फिर कौन सी संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। अब यदि हम इनका सॉल्यूशन करें तो इनका आंसर निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 3 की घात 500 बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, या तो हमारे आधार समान हो जाएं या फिर हमारी घातें समान हो जाएं, या तो हम आधार समान कर लें या फिर हम घातें समान कर लें, या फिर हम कुछ इनको ऐसा कर लें ताकि इन सभी को ये देखा जा सके कि भाई कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर देखो ये 500 है, इसकी घात 400 है, इसकी घात 300 है और इसकी घात 200 है। तो इनकी सभी की घातों में क्या हम किसी एक समान संख्या से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यदि हम देखें तो इन सभी की घातों में 100 का भाग जा रहा है, तो यदि हम 100 से भाग देंगे घातों में इसकी में तो क्या हो जाएगा, ये 3 की घात कितने बचेगा 5 क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये बचेगा 4 की घात 4 क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएंगी, ऐसे ही ये 5 की घात कितना बचेगा 3 क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएंगे। 2 जीरो क्यों कट रही है, हम 100 का भाग दे रहे हैं, 100 पंजे 500, 100 चौके 400, 100 तिया 300, ऐसे ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये बचेगा 6 की घात कितना 2। अब बिल्कुल हम इजीली देख सकते हैं 3 की घात 5, 3 की घात 5 कितना हो जाता है 243, तो 3 की घात 5 होता है 243, 4 की घात 4, 4 की घात 4 होता है 256, 5 की घात 3 होता है 125 और 6 की घात 2 होता है 36। तो अब हम बिल्कुल देखते ही बता सकते हैं सबसे ज्यादा क्या है, सबसे बड़ा कौन है 256। तो 256 किससे बना हुआ है 4 की घात 400 से, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वह कौन सी हो जाएगी 4 की घात 400। और यदि हमसे ये पूछा होता कि इन सब में सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी क्या है 36 आई, तो 36 किसका सॉल्यूशन आया है 6 की पावर 200 का, तो सबसे छोटी जो है वो हो जाएगी हमारी 6 की घात 200। तो सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी ये आ जाएगी। तो किसी भी तरीके से इनकी पावर को हमको छोटा कर लेना है और फिर हम बिल्कुल इजीली उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। सबसे बड़ी आ गई हमारी 256 थी, तो 256 बना था हमारा 4 की घात 400 से, ठीक है, और सबसे छोटी हमारी 36 आई, तो 36 किसका सॉल्यूशन है 6 की घात 200 का, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 6 की घात 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको
एज प्रीवियस बिल्कुल जैसे ही दे रखा है, और इसमें 2 की घात 1/2 है, 3 की घात 1/3 है, 4 की घात 1/4, 6 की घात 1/6, 12 की घात 1/12। और इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी निकालने को हमको ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि उनकी घातें जो थी उनकी संख्याओं की वो बड़ी बड़ी दे रखी थी, तो हमने क्या किया था किसी एक संख्या से उन सब में भाग दे दिया था, तो घातें छोटी हो गई थी, तो और उसको हमने क्या किया था फिर सॉल्व कर लिया था। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो घातें दे रखी है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देने से तो काम नहीं चलेगा, तो किसी एक ऐसी संख्या का गुणा किया जाए जिसमें ये सब कट जाए, जिससे कि ये सब कट जाए। तो कैसे ये संख्या का पता करेंगे, हम क्या करते हैं 2, 3, 4, 6 और 12 इन सब का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, क्योंकि इन सब का एलसीएम ही वो संख्या होगी जिसमें कि इन सब का भाग चला जाएगा। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12, बिल्कुल देखते ही आप निकाल सकते हो। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें कि दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, तो हमारा 12 में सभी का भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस बार यहाँ पर सभी में किसका गुणा कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे। पिछली वाले में हमने 100 का भाग दिया था संख्याओं को छोटा करने के लिए, यहाँ पर इनको सही करने के लिए हम सभी में 12 का गुणा करेंगे। जैसे 2 की घात 1/2 है तो इसमें 12 का गुणा करेंगे, 3 की घात 1/3 है तो इसमें 12 का गुणा करेंगे, घातों में हो रहा है। 4 की घात 1/4 है तो इसमें 12 का गुणा करेंगे, 6 की घात है 1/6 तो इसमें 12 का गुणा करेंगे, और 12 की घात 1/12 तो इसमें भी 12 का गुणा कर देंगे। अब घातों को काटा जा सकता है, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार, 3 से काटेंगे तो ये 4 बार, 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार, 6 से 12 काटेंगे तो 2 बार, और 12 से 12 काटेंगे तो 1 बार आएगा। तो अब ये यहाँ क्या बचा हमारा 2 की घात 6, यहाँ क्या बचेगा हमारा 3 की घात 4, 4 एकम 4, ऐसे यहाँ बचेगा 4 की घात 3, और यहाँ बचेगा हमारा 6 की घात 2 एकम 2, और यहाँ बचेगा 12 की घात 1 मतलब कि 12। इनको सॉल्व करेंगे, 2 की घात 6, 2 की घात 5 होता है 32, तो 6 होगा 64, 3 की घात 4, 3 की घात 4 हो जाएगा हमारा 81, 4 की घात 3, 4 की घात 3 हो जाएगा हमारा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6 की घात 2 हो जाएगा 36, और 12 तो एज इट इज रहेगा। तो अब हम यहाँ पर इसको देखें तो देखते ही पता चल रहा है कि 81 सबसे बड़ा है। तो 81 किससे बना है, 81 है 3 की घात 1/3 से, तो 3 की घात जो 1/3 है यह हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी, 3 की घात 1/3। और सबसे छोटा कौन है 12, और 12 किससे बना हुआ है, 12 की घात 1/12 से, तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी। सबसे बड़ी पूछे तो 3 की घात 1/3, और सबसे छोटी यदि पूछा होता तो होती 12 की घात 1/12, क्योंकि सबसे छोटा सॉल्यूशन किसका आया है, इसका ही आया है 12 की घात 1/12 का। तो सबसे बड़ी हो गई 3 की घात 1/3, और सबसे छोटी हो गई 12 की घात 1/12। तो यहाँ तक हमने घातांक पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनमें कि घातांक के साथ साथ करनी का भी यूज होगा। तो सबसे पहले अब हम करनी के नियम पढ़ेंगे, करनी के नियम के बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे, और एट लास्ट में हम जो मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे करनी और घातांक के, तो उसमें जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो आपके उसमें हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा घातांक करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। हम भी हर तरीके के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस आपको अगर घातांक पे अच्छी कमांड करनी है तो आपको रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। जो घातांक के नियम हमने लिखे हुए थे 10-11 नियम लिखे थे तो वो पता होने चाहिए, और जो घातांक के मान है वो हमको जितने ज्यादा याद होंगे उतनी ज्यादा हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और एक और हमको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, तो साथ में किसी ना किसी बुक से क्वेश्चंस भी लगाते चलिएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे।